आज की वीडियो में हम ये टॉप बनाएंगे। तो टॉप बनाने के लिए मैंने डिजाइनिंग के लिए लेस ली है, 1.5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड किया है, ये ओपन साइड और ये फोल्डेड साइड। और फैब्रिक को मैंने 11.5 इंच तक फोल्ड किया है। जो भी आपका हिप साइज हो उसका चौथा हिस्सा प्लस उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो इस हिसाब से 11.5 इंच तक इसे फोल्ड किया। अब हम टॉप की लेंथ लेंगे। तो मेरे टॉप की रेडी लेंथ है 30 इंच प्लस उसमें मैंने 2 इंच मार्जिन लिया, तो 30 इंच मैंने लेंथ ली। यहाँ ऊपर शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर लूंगी मैं इसके 7.5 इंच। यहाँ से आर्महोल भी लूंगी 7.5 इंच। इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी स्ट्रेट। अब ऊपर शोल्डर से 14.5 इंच पे कमर लेंथ का निशान और 19 इंच पे हिप लेंथ का निशान लगाएंगे। तो ये हमारी शॉर्ट कुर्ती है, तो इसमें हमारे साइड कट ज्यादा बड़े नहीं रहेंगे। और चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है। चेस्ट है 36, तो 36 का चौथा हिस्सा लूंगी मैं 9 इंच। अब यहाँ पर वेस्ट यानी कमर का चौथा हिस्सा लेंगे। कमर है 30, तो 30 का चौथा हिस्सा लूंगी मैं 7.5। अब नीचे हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप है इसके 38 का चौथा हिस्सा होता है 9.5, तो 9.5 पे हिप का निशान लगाएंगे। अब जितना हमने हिप का निशान लगाया उतना ही हम नीचे बॉटम रखेंगे। तो बॉटम में लूंगी मैं इसके 9.5 इंच। अब इन सभी निशान को इस तरह ज्वाइन कर देंगे और साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 2 इंच। अब यहाँ से आर्महोल का शेप बनाएंगे। ये बैक आर्महोल है और 1/2 इंच अंदर से फ्रंट आर्महोल बनाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्महोल। अब नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई रखूंगी मैं 3 इंच और नेक डीप रखूंगी मैं बैक के लिए 3 इंच और फ्रंट के लिए 5 इंच। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें नेक डीप रख सकते हैं। अब इस तरह बॉक्स बना के नेक का शेप बनाएंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों साइड में राउंड नेक बना रही हूँ। अब शोल्डर से 1/2 इंच डाउन करेंगे और इसे क्रॉस में नेक लाइन के पास मिला देंगे। तो मार्किंग हो गई हमारी। अब बैक आर्महोल से स्टार्ट करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह। अब हम इसका पहले बैक नेक कट कर लेंगे और अब बैक पार्ट को अलग रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके इसका फ्रंट नेक और फ्रंट आर्महोल भी कट कर लेंगे। इस तरह। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए भी मैंने फैब्रिक को देखिए इस तरह से 4 फोल्ड करके रखा है। और यहाँ से स्लीव की चौड़ाई 9 इंच है। जो भी हमारे आर्महोल हो उसमें हमें 1.5 इंच प्लस मार्जिन लेना है। आर्महोल थे 7.5, उसमें मैंने प्लस 1.5 इंच मार्जिन लिया, तो 1। अब स्लीव्स की लेंथ लेंगे। तो मेरे स्लीव की रेडी लेंथ है 16 इंच, उसमें मैंने 1 इंच सिलाई मार्जिन लिया है, तो 17 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है। क्योंकि आगे हम इसमें लेस भी अटैच करेंगे। अब देखिए यहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगा के इस तरह आर्महोल का शेप बना लेंगे। बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम है 5.5, इसमें प्लस 1.5 इंच मार्जिन, तो होगा 7 इंच। तो 7 पे बॉटम का निशान लगाएंगे और इन दोनों निशान को इस तरह ज्वाइन कर देंगे। अब इसी मार्किंग पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह। अब सेंटर में एक कट लगाएंगे और स्लीव को ओपन करके इसका फ्रंट आर्महोल कट करेंगे। दोनों स्लीव की सीधी साइड मैच करते हुए रखेंगे और यहाँ से फ्रंट आर्महोल कट करेंगे इस तरह से। तो कटिंग हो गई। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो बॉटम से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरह। अब लेस को इस लाइन पर रखेंगे और इसे सीधा स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह। अब हम इसे इस तरह से मार्जिन को फोल्ड करेंगे और जो हमने लेस पे सिलाई लगाई है उसी सिलाई पे हम इसे फिर से स्टिच करेंगे इस तरह से। तो अब देखिए इसे सीधा करेंगे। हम लेस को आगे की तरफ फोल्ड करेंगे। जो सिलाई मार्जिन है उसे रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी इनविजिबल लेस अटैच हुई है। सेम इसी तरह हमें दूसरी स्लीव भी रेडी करनी है। और अब हम इसका नेक रेडी करेंगे। तो फ्रंट में हम डिजाइनर नेक बनाएंगे। फ्रंट पार्ट के सेंटर में एक लाइन बना लेंगे और अब एक कैनवास पेपर का पीस लेंगे। इस कैनवास की लेंथ है 12 इंच और विड्थ है इसकी 4 इंच। इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे
यहाँ से 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ ऊपर से नीचे 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशान को क्रॉस में ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ से नीचे 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब साइड में 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे नीचे तक। और इन सभी निशान को ज्वाइन कर लेंगे। और अब इसी मार्किंग में नेक पट्टी को कट कर लेंगे। देखिए इस तरह। और अब इस नेक पट्टी को फैब्रिक पर प्रेस करके चिपका लेंगे। तो देखिए मैंने इस पट्टी को फैब्रिक पर चिपका लिया है। साइड से मार्जिन को भी फोल्ड कर दिया। अब फ्रंट पार्ट लेंगे तो रॉन्ग साइड से हम इस पट्टी को अटैच करेंगे। तो बिल्कुल सेंटर में हमें इस पट्टी को रखना है। पट्टी को फोल्ड करके सेंटर से मार्जिन को कट करेंगे। के सेंटर में भी एक कट लगाएंगे और बिल्कुल सेंटर में इस पट्टी को रखेंगे और वी शेप में जो स्लिट है उसे स्टिच कर लेंगे। अब सेंटर में एक कट लगाएंगे और इस पट्टी को सीधी साइड टर्न कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसे बराबर आगे की तरफ टर्न करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब इस पट्टी को हाईलाइट करने के लिए हम साइड में लेस को अटैच करेंगे। तो इस पट्टी के नीचे इस लेस को रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। और बाद में सेंटर में इस तरह के फैंसी बटन अटैच कर लेंगे। तो इस तरह हमारा एक इजी ब्यूटीफुल नेक डिजाइन रेडी हो जाएगा। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिला के शोल्डर स्टिच कर लेंगे। तो शोल्डर स्टिच कर लिए मैंने। अब हम इसका नेक बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी एक क्रॉस पट्टी ली है। इस पट्टी को हम नेक पर रखेंगे। आगे की तरफ 1/2 इंच पट्टी एक्स्ट्रा रखेंगे और पूरे राउंड में इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। अब नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। और अब इस पट्टी को 1/2 इंच फोल्ड करेंगे। जो सिलाई मार्जिन है उसे ऊपर रखेंगे और पट्टी को फोल्ड करके किनार पे सिलाई लगाएंगे पूरे राउंड में। देखिए इस तरह। अब जो आगे की तरफ मार्जिन है उसे अंदर फोल्ड करते हुए इस पट्टी को अंदर की तरफ टर्न कर देंगे और पूरे राउंड में एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो नेक रेडी हो गया है। अब हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो स्लीव्स को कुर्ती पर रखेंगे। कुर्ती की और स्लीव्स के फ्रंट आर्म को मिलाते हुए हम दोनों साइड स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर ली है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड मैंने मार्किंग कर ली है। अब स्लीव से लेके यहाँ हिप लेंथ तक हम इसकी दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद साइड से इसके चाक फोल्ड करेंगे। तो जैसे मैंने आपको सिंपल कुर्ती के वीडियो में बताया है उसी तरह हमें इसकी दोनों साइड और बॉटम को फोल्ड करके स्टिच कर लेना है।